तरह के केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने अमेंडमेंट करके देख लिया, क्या उससे रेप के केसेस रुके? क्या सेक्सुअल हरासमेंट रुकी? नहीं रुकी। सबसे पहले आप जो फीमेल हैं कहते हैं कि सोसाइटी का बेस जो है वो घर से बनता है, तो आप सब यहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर हम बेटी को ये सिखाते हैं कि तुम अच्छे ढंग से कपड़े पहन के घर से निकलो, तुम रात को घर से बाहर मत निकलो, तुम अपना एटीट्यूड ऐसा रखो, तुम समाज में इस तरह से चलो, अच्छे बनो, तो बेटों को भी सिखाना जरूरी है। मुझे लगता है अगर हम बच्चों को बराबर सिखाएंगे तो ये एक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे जितनी फीमेल मेंबर्स देख रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इतने ही मेल मेंबर्स भी होने चाहिए थे, ताकि हम अगर इन एक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो आखिर मेल मेंबर्स भी कई बार फॉल्स इम्प्लीकेशन में फंसाए जाते हैं, तो उनको भी अपने राइट्स का पता चले कि अगर हमारे खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट फाइल होती है तो हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेजर है, हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि हमने पुंछ में ही एक ऐसा केस देखा है जिसमें हमारे एक रिस्पेक्टेड जो प्रोफेसर हैं उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई, दैट केस इज पेंडिंग बिफोर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास ये सारा मैटर जब रखा गया तो सबसे पहले तो ये लगा कि हाँ ये मैटर सच्चा है, लेकिन जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने ये वेरीफाई किया तो उसमें गलती जो है वो विक्टिम की थी, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब से कुछ अनड्यू फेवर जो है वो डिमांड कर रही थी, और उसने एक सेक्शन जो है 354 जो पोश एक्ट में भी कवर होती है और पिनल सेक्शंस में भी कवर होती है, उसमें एक एफआईआर जो है दर्ज। तो समाज में बाहर घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जैसे जरूरी है वैसे ही काम करने के लिए भी जरूरी है। जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं, वर्क प्लेस वो एरिया हो गया जहां आप घर से निकल के कहीं काम करने के लिए जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन। वहां पे भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे मेरे से पहले स्पीकर ने बात की, एक भावरी देवी करके एक सोशल वेलफेयर, एक सोशल वर्कर थी, शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। हमारे पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो 1 साल के बच्चे की चाइल्ड मैरिज कहीं कर रहे थे, राजस्थान की बात है, वहां पे ये ऐसा हो रहा था। लेडी रोज हर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस कि ये बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इलीगल एंड इनह्यूमन आई वुड कॉल। लेकिन उस लेडी के साथ ही रेप कर दिया जाता है एंड शी गेट्स पनिशमेंट फॉर रेजिंग हर वॉइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। इसमें बाद में विशाखा एक एनजीओ है, दे टेक अप द मैटर, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1997 में एक लैंडमार्क जजमेंट आ जाती है कि वुमेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेसेस पे है उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आप इस पे एक्ट लाएं। लेकिन जब तक ये एक्ट आता है तब तक हमारी जो गाइडलाइंस है 1997 की ये एप्लीकेबल रहेंगी। फिर चलते हैं कट टू 2013 में हमारे। तो आज आपके सामने है ये लोग, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। आपके मन में अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग इनसे पूछिए, इनसे कुछ रह जाना चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में अगर कुछ इस बहुत सारे वीमेन रिलेटेड, वीमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो एक्ट है उसका आप लोग एक ध्यान में ये भी रखिए कि कहीं इनका मिसयूज भी ना हो, तो वो चीजें भी आप साथ साथ रखें। विद दिस होप कि आप लोग यहाँ कुछ सीखेंगे। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का यहाँ वेलकम करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू द जुडिशरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में और ऐसे प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सर। वेस्टिंग एनी टाइम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दरमियान जो है प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सीनियर मोस्ट एडवोकेट पुंछ के हैं, एडवोकेट शौकत अमीन मनहार साहब, जो कि इज वन ऑफ द रिसोर्स पर्संस विद रिगार्ड टू द टुडेज प्रोग्राम। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पॉश एक्ट पे framework within a time fit. I think Supreme Court has given 8 weeks for setting up all these committees. बहुत ही गलत चीज सोसाइटी में इसका इफेक्ट होता है। तो औरत की हम इज्जत करनी चाहिए। औरत वो माइन है, खान है, जिससे कि हमारे भगवान पैदा हुए हैं और सभी इंसान औरत से ही आते हैं। तो मैं सभी औरतों को पहले नमन करता हूँ, और मैं शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा लर्न और डिग्निटरीज है यहाँ पे, मेरा बोलना इतना ज्यादा अच्छा नहीं, बट जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है मैं बात करूंगा। जिस एक्ट पे जो वुमेन के लिए स्पेशली बनाया गया,
इस एक्ट को बनाने में के पीछे जो मंशा थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी नीचे गिर चुकी है कि वुमेन्स अपनी वर्क प्लेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, वेलफेयर ऑफिसर साहब, ऑनरेबल मेंबरान पोश एक्ट, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे हुक्म हुआ है जनाब डेल्सा सेक्रेटरी साहब से कि आप इस एक्ट के मुताबिक जो है अपने ख्यालात रखें, क्योंकि हमारे लिए भी ये एक्ट एक नया एक्ट है जिसमें अभी कोई ऐसा कोई केस हमारे बीच में आया नहीं है। तो हमें इस पर रोशनी डालने से कबल सबसे पहले हमें इस एक्ट की जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमें जो है वो जानना जरूरी है। तकरीर का आगाज जो है वो इस शेर से करूंगा। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ऑफिसर्स के तौर पर जो है अपॉइंट है या बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट है, वहां ये परेशानी जो है वो नहीं आएगी। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स में, कॉर्पोरेशन के जॉब्स में, एसोसिएशन के जॉब में, वर्क प्लेस एक्ट जिसको पॉश एक्ट 2013 कहते हैं, उस पे एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक लीगल लिटरेसी, एक लीगल अवेयरनेस कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं वो साथ रहे, डीवाईएसपी श्री पंकज सूदन साहब हमारे साथ में रहे। हमें यहाँ पे आज इस तरीके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है जिसमें जो वुमेन, वर्किंग वुमेन है, कोई भी वर्क प्लेस जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे ये एक्ट बनता, वहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उस कमेटी में करता है, और अगर वहाँ से केस सॉल्व नहीं होता तो ये केस पुलिस को रेफर किया जाता है। वुमेन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डालसा पुंछ के लिए पुंछ की तरफ से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो आज डगडुंगला पुंछ में किया गया। शुक्रिया। जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 का है, उस टॉपिक को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो वो कंडक्ट किया गया डालसा की तरफ से। और इस प्रोग्राम में जहाँ पर डिप्टी हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान,